हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए अब मूव करते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। ठीक है, सो पहले अपने क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, देन समझेंगे। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. So we need to show several parts. अब सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दे दिया गया, बट वी हैव नो फिगर, सो दैट मीन्स कि मुझे इसे पूरे स्टेटमेंट को पिक्चराइज तो करना ही है। सो चलो सबसे पहले अपनी फिगर बनाते हैं। ठीक है, सो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल कहां पर है? राइट एंगल सी पर है। फॉर सपोज दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और हमें पता है दिस इज समथिंग लाइक ए बी एंड सी। सो ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारी जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो ए बी है। सो उसका एक मिड पॉइंट है विच इज लेबल्ड एज एम, उससे एक लाइन पास होती है एंड पैरेलल टू बीसी। सो एक लाइन ऐसी इससे ड्रॉ करी गई विच इज पैरेलल टू बीसी। तो दैट मीन्स कि मेरा जो ये फिगर बनने वाला है वो ऐसा होगा। ठीक है, देन इंटरसेक्ट AC एट D, जहां पर वो AC को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज D। फाइन, सो व्हाट वी हैव टू शो? वी हैव टू शो इन द फर्स्ट पार्ट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें सबसे पहले ये शो करना है कि ये जो हमारा पूरे लाइन सेगमेंट पे पॉइंट मिला है D, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन समझ आ गया है, फिगर समझ आ गया है, सो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि D को किस तरीके से हम मिड पॉइंट दिखा सकते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन है आपके मिड पॉइंट थ्योरम का। किस तरीके से बोल सकते हैं? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हो या मिड पॉइंट हो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो कैसे बोल सकते हैं हम ये? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट M इज अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, प्लस हमें ये भी गिवन है दैट DM इज पैरेलल टू BC गिवन है हमें। सो अगर कोई भी ट्राइंगल में हमारी एक लाइन सेगमेंट एक मिड पॉइंट से जॉइंट होती है और दूसरी लाइन सेगमेंट के पैरेलल होती है, सो जहां पे जाकर ये इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, जॉइन होती है, दैट सर्व एज द मिड पॉइंट फॉर द गिवन लाइन सेगमेंट। फाइन, सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपने देखा किस तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन आई हुई है आपको, इसलिए आपको मिड पॉइंट और उसका कन्वर्स दोनों बिल्कुल थॉरोली पता होना चाहिए कि हम डायरेक्टली अपना एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, सो यहां पर हमें क्या पता है? वी नो M इज द मिड पॉइंट। क्या है M? मिड पॉइंट है। किसका है? मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, AB एक तो AB का मिड पॉइंट है, ऑल्सो एंड क्या है? DM इज पैरेलल टू CB। कुछ भी लिख सकते हैं हम। सो हमारा ये जो लाइन है DM, दिस इज पैरेलल टू CB, ये हमें हमारे क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन में ही दिया गया है। ठीक है, सो विच इंप्लाइज, ये यहां से क्या इंप्लाई करता है? दैट D इज द मिड पॉइंट। D क्या है? मिड पॉइंट है। अब किसका मिड पॉइंट होगा वो? ऑफ द लाइन सेगमेंट AC। सो इसका रीजन हम क्या देंगे? बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में करना है, कहीं पर भी करना है इनफैक्ट, तो आपको ये लिखना काफी है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बट उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन के एंड में या फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले, आप एक जगह पे पूरा मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स का स्टेटमेंट लिख सकते हो। दैट ब्रिंग्स क्लैरिटी कि आपके टीचर को पता चलता है आपको कितना अच्छे से समझ आता है, प्लस ये आपके पॉइंट्स को कहीं भी कटने नहीं देता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आपने क्लियरली मेंशन किया है दैट व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम। सो अगर कहीं पर भी आपका जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट बड़ा है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट देयर, सो यू कैन राइट इट बिफोर द क्वेश्चन और आफ्टर द क्वेश्चन। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पर हमने क्या शो किया है? दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है,
So I hope you have understood. Now moving towards its second part. So starting with the second part. अब second part में हमें क्या show करना है? We need to show that MD is perpendicular to AC. So यहाँ पर हमें perpendicular का sign दिया गया है MD. ये हमारा जो छोटा सा लाइन सेगमेंट हमने अपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया है, उसको हमें दिखाना है कि वो AC के परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स कि वो AC के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. कैसे? क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है बहुत अच्छे से कि भाई BC और हमारा जो ये MD है, दीज आर दी पैरेलल लाइंस, राइट. अगर ये पैरेलल है दैट मीन्स कि हम अपने लाइंस एंड एंगल्स में जितने भी हमने अपने पैरेलल के पॉइंट्स पढ़े हैं, एंगल्स पढ़े हैं, उसके थ्रू हम ये बता सकते हैं दैट बोथ द एंगल्स आर इक्वल इन दी डिग्री मेजर. ठीक है. सो कैसे कहेंगे? सिंस हमें पता है, हमें क्या पता है दैट दिस DM is parallel to CB. ये हम दोनों के इक्वल है, which implies that angle ADM is equals to angle ACB. दोनों इक्वल होंगे and angle ACB is equals to कितना है? 90 डिग्री है. ये कैसे 90 डिग्री है? हमें ऑलरेडी पता है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट ABC इज अ ट्राइंगल व्हिच इज राइट एंगल एट C. ठीक है. सो ये हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज गिवन टू अस व्हिच इंप्लाइज. तो हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे? अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री का है ACB, दैट मीन्स कि एंगल ADM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो ये एंगल भी हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया. फाइन. So we can simply say that hence or therefore DM MD से given है आपको, this is perpendicular to AC. ये जो हमारा MD है, this is MD perpendicular to AC. Fine. So ये भी easy था. चलिए अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर. चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड एंड दी लास्ट पार्ट. अब क्या कहता है ये पार्ट हमारा? CM is equals to MA which is equals to half of AB. So CM क्या हो गया? सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं CM. तो यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट नहीं है. दैट मीन्स वी नीड टू जॉइन C एंड M. ठीक है. और इसको हमें किसके इक्वल दिखाना है? MA के. सो ये वाला जो हमारा लाइन सेगमेंट है जो अभी हमने ड्रॉ करा है, दिस हैज टू बी इक्वल टू AM. MA और AM देन विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. सो हमारा ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं दे शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. सो इजी है. हाफ ऑफ AB वाला तो बहुत अच्छा सा फैक्टर है. क्यों? क्योंकि वी नो दैट M इज द मिड पॉइंट. M अगर मिड पॉइंट है सो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि हमारा जो AM है दिस इज हाफ ऑफ AB. सो हमारे पास चैलेंज क्या रह जाता है? हमें लास्ट पार्ट तो पता है. अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो दिस थिंग वी नो. व्हाई? बिकॉज AM या MA किसी भी तरीके से आप जिस भी डायरेक्शन से अपने फिगर को जज करोगे, सो आप क्लियरली कह सकते हो सिंस M इज द मिड पॉइंट सो वी नो दैट AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. व्हाट इज द चैलेंज लेफ्ट? ये है कि CM को हमें MA के इक्वल दिखाना है. फाइन. सो CA को MA के इक्वल कैसे दिखा सकते हैं? अरे भाई दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना. सिंपल है. तो बड़े अच्छे से हमें ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, बस इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे एंड बाय CPCT रूल हम इजीली दिखा पाएंगे कि हमारी दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स प्रोसीड. हमें थर्ड पार्ट में अपना जो दिखाना है वो हमने लिखा हुआ है. नाउ कंसीडरिंग जो दो ट्राइंगल्स हमें कंसीडर करने हैं, राइट दोस ट्राइंगल्स. वन इज ADM एंड ट्राइंगल कौन सा हो गया दूसरा? CDM. CDM. तो सबसे पहले हमें क्या पता है? सिंस D is the midpoint, since D is the midpoint हम अपने फर्स्ट पार्ट में दिखा चुके हैं. Midpoint of AC which implies that AD is equals to DC. AD is equals to DC. ये दोनों पार्ट्स हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे. सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं? दैट दिस DM इज कॉमन बोथ दी साइड्स. ठीक है ना. सो DM इज इक्वल्स टू MD.
कॉमन साइड है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट हमें देना है, सो दोनों जो हमारे ये एंगल्स दिख रहे हैं दैट आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो व्हाट कैन वी से, एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM। क्या रीजन देंगे, ईच 90 डिग्री। सो ऑर्डर देखिए, क्या ऑर्डर है हमारा प्रूफ करने का, फर्स्ट वी गॉट दी साइड, देन दी एंगल एंड देन दी कॉमन साइड। सो साइड, एंगल, साइड से हमने क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल, व्हाट आर द ट्राइंगल्स, ADM is congruent to triangle CDM by साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया, ठीक है। इतना समझ आ गया। नाउ यू कैन ऑल्सो से ऑल्सो या फिर देयरफॉर कुछ भी लिख के आप कर सकते हो। क्या हमें दिखाना था, MA, सो दिस साइड MA इज इक्वल्स टू CM, ठीक है। सो हमने सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया है, सो MA इज इक्वल्स टू CM, ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें तो कोई हमारा डाउट नहीं है, इसको अगर हमें देना है वी कैन कॉल इट 1, फाइन। अच्छा, अब हमें क्या दिखाना है, वी नीड टू शो MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, तो ये हमें लिख सकते हैं हम, ऑल्सो MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, सिंस M इज द मिड पॉइंट, M क्या था हमारा, मिड पॉइंट था, तो ये तो हम बोल ही सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम अपना 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब MA CM के इक्वल भी है, MA हाफ ऑफ AB के इक्वल भी है, दैट मीन्स कि तीनों जो पॉइंट्स है हमारे पास, जो फैक्टर्स हमें दिए गए हैं, दे ऑल आर इक्वल। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड, इन द एंड CM इज इक्वल्स टू MA विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो यहां से हमारा कंक्लूजन ड्रॉ होता है, ठीक है। सो हेंस वी कैन से दैट CM is equals to MA and MA is equals to half of AB, so all the three are equal to each other, fine। So it was an interesting question। Now please let me know आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है किसी भी प्रॉपर्टीज में, पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल्स है, सो हमारे इंडिविजुअल चैप्टर्स के नोट्स में जाके आप ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे, ई विद्यार्थी की ऐप पे जाके विजिट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं वहाँ पर, क्विजेज हैं, सो अपने नॉलेज को अगर टेस्ट करना है सो डू गिव द क्विजेज ऑल्सो, ठीक है। आपको जिस तरीके की भी हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और डू विजिट दी वेबसाइट एंड दी ऐप ऑल्सो। नाउ वी आर लीविंग, नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। अप टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।